हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडल्ट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो काफ़ी वायरल होता है और वो काफ़ी क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे थ्योरी, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप देखिएगा कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, अभी हम थ्योरी कर रहे हैं जिसमें आप बोडमास और पेमडास को जानते होंगे। ये बोडमास वही है जो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, इसके बाद ऑफ, इसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सेम प्रेफरेंस होता है। यार ये बहुत अजीब की बात है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सेम प्रेफरेंस होता है। हाँ जी हाँ, इसका सेम प्रेफरेंस रहता है। अब यहाँ पर भी पेमडास जो है वो पैरेंथेसिस है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। इसके बाद एक्सपोनेंट होता है जिसको पावर बोलते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, इसका भी सेम प्रेफरेंस होता है। ऐड और सब्ट्रैक्शन का सेम प्रेफरेंस होता है। तो ये वाला बात, ये दोनों बात आपको चुभेगा। लेकिन हाँ, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सेम प्रेफरेंस होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी सेम प्रेफरेंस होता है, पेमडास में भी और बोडमास में भी। एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम प्रेफरेंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम डिफरेंस। अब यहाँ एक नोट करने की बात है कि यदि सेम प्रेफरेंस हो, इफ सेम प्रेफरेंस, वी कैन सॉल्व लेफ्ट टू राइट ऑलवेज। यदि सेम प्रेफरेंस हो तो उस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना है आपको लेफ्ट से राइट, न कि राइट से लेफ्ट। तो देखिए, ऐसे ही इस तरह से क्वेश्चन में कंफ्यूजन आते हैं। ये क्वेश्चन काफी वायरल रहता है जब इसका आंसर लोग भिन्न भिन्न देते हैं। डिफरेंट लोगों का आंसर डिफरेंट आने लगता है, तो वो क्वेश्चन आपको बवाल मचा देता है। और वो बवाल मचाने के कारण से आपको हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप भी इस चीज को समझ सकें और सही से आंसर बता सकें। तो देखिए, सॉल्व करने की दो तरीके हैं। एक तो सॉल्व करेंगे हम, तो ये होगा डिवाइड, इसके बाद टू है तो 2 लिख देंगे। इसके बाद ये ब्रैकेट है, काम तो होगा ही, 3 होगा। इसके बाद 6 डिवाइड है, 2 इंटू लिख देंगे 3, ब्रैकेट का मतलब होता है ये हो गया 6। और अब यहाँ पे बात आ गया इस रूल्स की। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का यदि सेम प्रेफरेंस है तो आप हमेशा लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट मेरा ये है, तो लेफ्ट से राइट जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम डिवीजन करेंगे 3 और इनटू में है 3, तो ये हो जाता है 9। और एक सॉल्व करते हैं, कुछ लोग सॉल्व करते हैं इसे, ये 2 ये हो गया 2 हो गया। इसके बाद ब्रैकेट है 3, यहाँ पे 6 डिवाइड हो गया 2 इंटू 3, फिर हो गया। अब यहाँ पे रूल लगाते हैं, जब कि हम बोडमास में चलते हैं तो ब्रैकेट, इसके बाद ऑफ, इसके बाद डिवीजन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और अंत में सब्ट्रैक्शन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जब चलेंगे तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मिस्टेक्स देखिए, राइट से हम लेफ्ट सॉल्व किए, राइट से लेफ्ट सॉल्व किए, लेकिन यहाँ सेम प्रेफरेंस रहने पर हम लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं बट वो दिख नहीं रहा है, चीजें दिख नहीं रही है, बट हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं कि यहाँ कहता है कि इफ सेम प्रेफरेंस, कोई भी इक्वेशन का सेम प्रेफरेंस हो तो आप लेफ्ट से राइट सॉल्व करना, ऐसे नहीं। तो ये हम 2 इंटू 3, जो कि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं और मुझे जाना चाहिए लेफ्ट से राइट, तो ये हो जाएगा 1 इस आंसर में, 1 यहाँ पे आंसर 9। तो आप अब समझ गए होंगे कि आंसर 100% सही कौन है। तो ये है आपका 100% राइट और ये है आपका रॉन्ग। पर कुछ लोग बनाते हैं और बहुत सारी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन आप बुकों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बोडमास है और पेमडास है ये काफी यूजफुल है। और सबसे देखने की बात डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होती है, जिसकी प्रेफरेंस के बारे में ये बहुत समझने में दिक्कतें आती हैं। तो उसे सॉल्व करने के लिए
आपको हम ये बॉड मास और पेमडास के बारे में बताने का प्रयास किए हैं। तो ये है आपका, जब कभी भी प्रेफरेंस से सेम मिले तो आप हमेशा लेफ्ट से राइट सॉल्व करना सीखें। तो यहाँ लेफ्ट से राइट चला है मेरा, तो ये इसलिए ये 3 हो गया और ये 3 रह गया, और यहाँ 3 3 जा 9 हो गया। बट यहाँ हम राइट से लेफ्ट बनाए हैं, इसके कारण से ये 6 हो गया और इसके कारण से 1 आ गया। आप भी इस पर रिसर्च कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।